हरिओम। नमो नारायण। संतगण कैसे होते हैं जानते हैं सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज जी। संतजन इस धरती पर देवता स्वरूप है। उनके लिए ये समग्र संसार तृण तुल्य है। सोना तथा पत्थर, मिट्टी उनके लिए एक समान है। सुख और दुख में वे कोई अंतर नहीं समझते। संत प्रभुमय होते हैं। न केवल वे ईश्वर को जानते हैं अपितु वे स्वयं ही ईश्वर रूप होते हैं। वे सदैव प्रभु चर्चा में ही मग्न रहते हैं। वे दूसरों को ईश्वर की ओर प्रेरित करते हैं। वे सदा ईश्वर में मस्त रहते हैं। स्वयं ईश्वर ही होते हैं। ईश्वर के साथ एक रूप होते हैं। संत इस जगत में प्रभु के कार्य करता है। संत जनों में ईश्वर अपने वैभव, अनंत शक्ति, ज्ञान तथा आनंद दर्शाते हैं। प्रभु मंदिर की ओर जाने वाले राह के लिए संत जन सीढ़ी का कार्य करते हैं। संत तथा ऋषिगण जहाँ अल्प अवधि के लिए भी रुक जाते हैं वही स्थान वाराणसी, प्रयाग तथा वृंदावन जैसे तीर्थ बन जाता है। संत इसे पृथ्वी पर वरदान रूप होते हैं। धर्म के जीवंत प्रतीक तथा मानवता के सच्चे हितैषी होते हैं। इतिहास में विश्व के आध्यात्मिक मूल्यों को सुरक्षित रखने वाले संत ही है। संत आध्यात्म की धोबी का रूप है। वे भक्ति तथा ज्ञान के साबुन से संसारी जनों के पाप धोते हैं। उनकी उपस्थिति में मानव पावन हो जाता है। हृदय में जब संत स्मृति होती है तब कुवासनाएं तथा कामुकता के भाव विनष्ट हो जाते हैं। उन पर ध्यान केंद्रित करना तथा उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करना सत्संग ही है। संत का स्वभाव कैसा होता है? संत में ना अहंता होती है, ना ही मेरापन। वे काम, क्रोध तथा लोभ से मुक्त होते हैं। सभी प्राणियों को आत्म भाव से प्रेम करते हैं। वे वैराग्य तथा दया से संपन्न होते हैं। सर्वदा सत्यभाषी होते हैं और सबकी सेवा करते हैं। सदैव ईश्वर ध्यान में रत रहते हैं। दूसरों की शिकायत नहीं करते। वे समदृष्टि होते हैं। प्रत्येक नारी में देवी या मातृ रूप के दर्शन करते हैं। शांत तथा प्रसन्न रहते हैं। भगवान का यश गायन करते हैं। उनका ज्ञान दिव्य होता है। वे निर्भय और उदार होते हैं। मांगते कभी नहीं, सदैव देते ही रहते हैं। आजकल ऐसे संतों की प्राप्ति तो सुगम नहीं होता है। ऐसे विरले संत सर्वसुलभ तथा सर्वप्राप्य नहीं होते। दूसरों की त्रुटियों की ओर तो उनका ध्यान कभी जाता ही नहीं। वे बुराई के बदले भला ही कर सकते हैं और अपने को श्राप देने वाले को वरदान भी दे सकते हैं। संत हृदय प्रेम की ज्वाला स्वरूप है। वे पीड़ित मानव के उद्धार के लिए लालायित रहते हैं। अपनी सुख सुविधा को भूलकर सदैव दूसरों के लिए ही जीवित रहते हैं। समग्र सृष्टि में अपने ही रूप के दर्शन करते हैं। अनेकता में एकता के दर्शन करते हैं। समस्त जगत के साथ उनका तादात्म्य होता है। संतजन युवा में युवा, वृद्धों में वृद्ध, शूरवीरों में शूरवीर, बालकों के मध्य बालक रूप में रहते हैं। वे दुखी जनों के दुख को अपना ही दुख समझते हैं। संत जन का जीवन सीधा साधा, सरल तथा आकर्षक होता है, जिसमें ईश्वर अनुग्रह के दर्शन होते हैं। वे सदैव हसमुख और प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके लिए जीवन तो आनंदपूर्ण है।
दुख का तो उन्हें अनुभव होता ही नहीं। वे सदा निडर रहते हैं। कोई चक्रवर्ती सम्राट भी उन पर अपना अधिकार नहीं मानते। एक के संत का जीवन शांत, नीरव, एकांत प्रिय और पृथक सा रहता है। संसार की परिवर्तनशीलता से अप्रभावित रहते हैं वो। कोई भी बाह्य घटना उन्हें असंतुलित नहीं कर सकती। वे सर्वदा आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, इच्छा रहित होते हैं। अतः वे सदैव परम उल्लास में रहते हैं। एक राजा के पास सब कुछ है, इसलिए वो प्रसन्न है, परंतु संत की प्रसन्नता अनंत इसलिए है कि वे सदैव आत्मस्थित है, ब्रह्मानंद सागर में लीन रहते हैं। सम्राट तो सदैव भय तथा चिंताओं से घिरा होता है। उसे यही डर रहता है कि शत्रु उसे पराजित कर देगा, इसलिए वो अशांत तथा दुखी रहता है। वस्तुतः संत ही सच्चा भगवान है। इच्छाओं से ग्रस्त लखपति तो भिखारी है। संत तो चक्रवर्ती राजा और देवराज इंद्र से भी बढ़कर है। सांसारिक के स्वप्न से संत जागृत हो चुके हैं। वे नित्यानंद में लीन है। एक ज्ञान प्राप्त संत के समक्ष समग्र संसार नतमस्तक रहता है। समाज में रहते हुए भी संत की पहचान कठिन है। सभी इन्हें एक के साधारण मनुष्य ही समझते हैं। एक संत ही संत की पहचान कर सकते हैं। कभी तो वे सर्वज्ञ प्रतीत होते हैं, कभी अज्ञानी, क्योंकि वे जानते हैं कि कब उन्हें ब्रह्मनिष्ठ और कब मूर्ख जैसा व्यवहार करना है। इस व्यवहार पर ही आप अपना निर्णय नहीं दे सकते। यदि आप श्रद्धा, भक्ति और जिज्ञासा भाव से उनके पास जाएंगे तो वे आपको परम ज्ञान प्रदान करेंगे। अगर आपका भाव उचित नहीं तो वे पागल से दिखेंगे और आप ब्रह्म ज्ञान से वंचित रह जाएंगे तथा आपको भारी हानि उठानी पड़ेगी। एक के ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त को प्रतिभाशाली होना आवश्यक नहीं, ना ही उसे बाकपटु वक्ता या प्रोफेसर होना आवश्यक है। उसका मौन ही उसकी वक्तृता का प्रमाण है। उसका मन संतुलित और बुद्धि समत्वयुक्त है। वो समदर्शी होता है। वो मुनि और महामुनि है। उसकी विद्वता दिव्य है और वो अंतर्ज्ञानी है। उसके समीप जाने से ही सब संशय अपने आप दूर हो जाता है। संत जाति रहित होते हैं, जाति पाति के बंधन से मुक्त होते हैं। एक के संत पिंजरे से निकले हुए उस सिंह के समान होता है जिसके धर्म, जाति, व्यवसाय, परंपरा तथा शास्त्रादि सभी बंधन कट चुके होते हैं। ना ही आपको उनकी जाति की ओर ध्यान देना उचित है, ना ही ऐसा करने में आपकी कोई भलाई हो सकती है। यदि जाति आदि के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको किसी भी गुण की प्राप्ति नहीं होगी। वस्तुतः धर्म में कोई जाति होती ही नहीं। मोची, जुलाहा तथा अच्युत भी महान महात्मा हो चुके हैं। आध्यात्म विद्या के मर्मज्ञ एक ईसाई तथा एक हिंदू धार्मिक संत में कोई अंतर होता ही नहीं। उनके कथनों में भी कोई विरोध नहीं रहता। संतों के संदेश एक से होते हैं। वे मानव को आत्मिक ज्ञान की खोज के लिए सदैव प्रेरित करते हैं। संतों के आचरण में अंतर रहता है। ज्ञान तो सभी संतों में समान रहता है, किंतु व्यवहार में अंतर रहता है। श्री वशिष्ठ जी कर्मकांडी थे। वे हवन तथा यज्ञादि किया करते थे। राजा जनक निरासक्त भोगी थे। वे अपने राज्य के प्रशासक थे। वे राजकीय भोगों को भोगते थे। श्री दत्तात्रेय परिव्राजक थे और अवधूत थे। काकभूषुंडी योगी थे। कई संत तो विवाहित भी होते हैं।
दत्तात्रेय और जड़भरत जैसे ऋषियों का भ्रमण ही जीवन रहा। उनके पास ना कोई घर थे, ना ही वस्त्रादि। सब द्वंद्व का उनके लिए अंत हो चुका था। वे राजा जनक तथा श्री शंकराचार्य जी की भांति लोक कल्याण में नहीं लगते थे। राजा जनक तथा श्री शंकराचार्य जी जैसे परोपकारी महान आत्माएं जगत में एकात्मकता लाने में रत रहते हैं। वे एक दयालु संत की भांति पुस्तकें लिखते, पाठशालाएं चलाते, मठ तथा आश्रम स्थापित करते हैं। आप यदि ये पूछे कि संतजनों के इन दोनों वर्गों में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो उत्तर यही रहेगा कि दोनों एक ही स्तर के हैं। संतों में स्वार्थ नहीं होता। अज्ञानी लोग कहते हैं संत तो आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं, वे स्वार्थी है, समाज को उनका कुछ लाभ नहीं। बस यही भारी भूल है। संत तो अति मानवीय स्तर पर है। वे तो अत्यधिक दयालु है। जो उनके शरणागत होते हैं उन सबके उत्थान में वे लगे जाते हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से शक्ति संचार भी करते हैं। वे अधिकारी जिज्ञासु का अपनी संकल्प शक्ति से उद्धार करते हैं। भले ही संत स्वयं दूर हिमालय की गुफा में क्यों ना बैठे हो। ज्ञानी कभी स्वार्थी नहीं होते। उनके आध्यात्मिक स्पंदन तरंगे संसार भर को पवित्र करती है। उनका जीवन भी दूसरों के लिए आदर्श और प्रेरणादायी होता है। अपने कुदृष्टि के कारण उन पर त्रुटियों का आरोपण ना करें। आप उनके गुणों का मूल्यांकन तो कर ही नहीं सकते। उनके कर्म विचित्र तथा रहस्यपूर्ण होते हैं और वे आपकी बुद्धि की समझ से परे हैं। यदि आप ये कहकर चोरी करते हैं कि भगवान कृष्ण भी तो माखन चोरी करते थे, तो आप अपना भारी सत्यानाश कर बैठेंगे। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। क्या आप एक बड़ी शिला पूरी शक्ति लगाकर भी उठा सकते हैं? उनके शरण में आदर तथा नम्रता पूर्वक जाइए। जो आपको अच्छा लगे उसे आत्मसात करिए। यदि कुछ बातें अच्छी ना लगे तो निर्णय में शीघ्रता ना करें। रुचिकर ना लगने पर दुखी भी मत होइए। हो सकता है जो आपके लिए रुचिकर ना हो वो दूसरे के लिए अच्छा हो। सच्चे जिज्ञासु के जीवन में सत्संग महान परिवर्तन लाता है। ये उनको उन्नति, पवित्रता एवं आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुंचा देता है। घोर संसारी जन भी इसी सत्संग से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक कॉलेज, प्रत्येक छात्रावास, प्रत्येक बंदीगृह, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक घर में पथ प्रदर्शन हेतु संतों की आवश्यकता रहती है। राजाओं के परामर्श के लिए भी संतों की आवश्यकता है, क्योंकि वे निष्काम होते हैं और उच्च कोटि के ज्ञानी होते हैं। केवल वे ही जनसाधारण के नैतिक स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। शिवाजी के परामर्शदाता गुरु रामदास थे और राजा दशरथ के श्री वशिष्ठ महाराज थे। संतों की कोई कमी नहीं है, किंतु आप उनकी आवश्यकता ही नहीं समझते, ना ही उनके शरणापन्न होते हैं। सेवा भावना तो दूर रही। आप आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए पिपासु भी नहीं है। आपकी अभिलाषाएं ही उच्च कोटि की ही नहीं है। आपकी तुष्टि तो टूटी फूटी कौड़ी व कांच के टुकड़ों से ही हो जाती है। आध्यात्म के सुअवसर तो दुर्लभ है। ऐसे सुअवसर से वंचित नहीं रहिए। पूर्ण रूपेण लाभ उठाइए। संतों के संग की खोज करिए। संतों के संग की प्रतीक्षा में रहिए। आपका उद्धार होगा। हरिओम। नमो नारायण।